दिवाली के बाद में क्योंकि मौसम बदलता है तो कई तरह की एलर्जी होती है, जैसे एलर्जी राइनाइटिस, छींक जैसी हो सकती है, चमड़ी पे भी कई तरह की एलर्जी हो सकती है, दाफड़ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बदलते हुए मौसम में वायरल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि समटाइम्स देयर इज अ बेट गोइंग ऑन इंस्टाग्राम जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि do Indians need sunscreen or is it a waste of money? I would not say that it is a wastage of money, but there is a point that it is not required for all. Okay. Honestly, as a dermatologist, I would say that you should definitely consult a dermatologist. Otherwise, आप गलत गाइडेंस से गलत प्रोडक्ट को गलत समय के लिए आप लगा सकते हैं, जो आपकी स्किन को बेनिफिट करने के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। ओके सो आजकल सर जो छोटे बच्चे हैं मैंने ऐसा सुना है कि वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं ओ गॉड पेरेंट को कहते हैं मेरा कोलेजन लेवल जा रहा है नीचे और मेरे स्किन में ये हो रहा है वो हो रहा है मेरे को कलर फेयर करवाना है जिनका डार्क स्किन टोन का कलर है बिकॉज़ आजकल जो कम्युनिटी है बच्चों की उनमें बहुत ज्यादा हाइप हो गई है कि मुझे गोरा होना है तभी मैं सक्सेस पाऊंगा यू हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस इन द फील्ड मैं सर एक बात बताना चाहूंगा, गोरा होने हेलो एवरीवन सबको सादर जय श्रीमन नारायण वेलकम टू चार्टर्ड सेलेब्स Today's podcast is with one of the most prestigious clinics in Jaipur, Mittal Skin Clinic, और हम हैं यहाँ के most famous doctor, the whole and soul, Dr. Sanjay Mittal. डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको सादर जय श्रीमन नारायण वेलकम टू द शो। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी दिवाली गई है, लोगों को अनेक इश्यूज हो रहे हैं दिवाली को लेकर, कुछ लोगों की स्किन लाल हो जाती है, कुछ लोगों को अलग अलग इश्यूज आते हैं। आप थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को और उसके लिए घर घरेलू उपायों से कैसे बचें। जी, दिवाली के बाद में क्योंकि मौसम बदलता है तो कई तरह की एलर्जी होती है, जैसे एलर्जी राइनाइटिस, छींक जैसी हो सकती है, चमड़ी पे भी कई तरह की एलर्जी हो सकती है, दाफड़ जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बदलते हुए मौसम में वायरल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से भी रेड रैशेस, इरिथमेटस रैश पूरे शरीर पे होते हैं। इसमें हम कोकोनट ऑयल घर पे लगा सकते हैं और कुछ एंटी हिस्टामिनिक अगर घर पे हो जैसे सिट्राजिन वगैरह वो ली जा सकती है। अगर बहुत ज्यादा हो तो कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। और दिवाली पे क्योंकि पटाखे छुड़ाते हैं तो उसके फ्यूम से, डस्ट से, उसके धुआं से भी कुछ तरह की एलर्जी हो जाती है। किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस भी हो जाती है, तो उससे बचना चाहिए। मास्क पहन के अगर अपन करें या बाहर जाएं तो अपना बचाव हो सकता है। ओके सो बहुत लोगों को पटाखे जलाने से रेड रैशेस हो जाते हैं या फिर कुछ लोगों के पटाखे जलाने से हाथ छिल जाते हैं, हाथों में पिंपल्स भी आ जाते हैं, रैशेस भी आ जाते हैं। इसका क्या कारण है? वही, जैसे जो भी पटाखों में जो केमिकल होते हैं उनकी रिएक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अगर हम मास्क पहन के जाएंगे और पूरा फुल कवर्ड करके जाएंगे, हाथों को पैरों को कवर करेंगे तो हम कुछ हद तक बच सकते हैं। ओके सो हमें ग्लव्स वगैरह पहनने जी, ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे अपने को सावधान बचाव हो जाएगा। अपनी एलर्जिक टेंडेंसी अगर है तो हम उससे काफी हद तक बच सकते हैं। एज अ डॉक्टर अभी आपने कौन से केसेस देखे हैं जो बहुत कॉमन है दिवाली पे? दिवाली पे जैसे एक तो अर्टिकेरिया बहुत कॉमन है, एक एलर्जिक राइनाइटिस बहुत कॉमन है और बहुत सारे पेशेंट में, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन लेके आके अस्थमा एग्रेवेट हो गया क्योंकि सांस लेने में तकलीफ, धुआं और फ्यूम्स की वजह से, डस्ट की वजह से सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है। इस पर्टिकुलर सीजन में अस्थमेटिक प्रॉब्लम, सांस लेने की तकलीफ, आंखों की एलर्जी और चमड़ी में रेड रेड रैशेस जैसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके सो इन सब से बचने के लिए लोगों को खुद गूगल नहीं करना चाहिए, बिकॉज आजकल लोग क्या करते हैं कि अपना गूगल का इंटरफेस खोलते हैं, उस पे चीजें डालते हैं और खुद निकाल लेते हैं और फिर खुद ही दवाई देते हैं, फिर उसका रिएक्शन होता है, फिर डॉक्टर के पास आते हैं। सो व्हाट डू यू से, इज इट करेक्ट? नहीं सर, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। गूगल, पहली बात तो डॉक्टर नहीं है, गूगल ने 10 साल पढ़ाई नहीं करी है। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सोर्स है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसेस करी हुई इंफॉर्मेशन है, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, वो आपको वो प्रोवाइड करते हैं। वो मिसगाइड भी कर सकती है, मिसलीड भी कर सकती है। एज ए पेशेंट अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो क्योंकि वो आप मेडिकल साइंस के या मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट प्लान हैम्पर होता है, आप मिसगाइड होकर ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं जो आपके लिए ज्यादा घातक है, ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर कोई क्वेरी हो, आपके मन में कोई शंका हो, तो आपको अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से पूछना चाहिए, ना कि आप गूगल और इंटरनेट पे सर्च करके उनको ही गूगल डॉक्टर मान के उनको ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग जाओ, जो कि आजकल पढ़े लिखे लोगों में, जो टेक से भी लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनमें ये ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके सो नाउ ये हमने बात की दिवाली पे। अब थोड़ा सा डॉक्टर साहब, आजकल स्किन का लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द एज ग्रुप बिटवीन 15 टू 25। जी, पहले लोगों को इतना लुक्स का नहीं था, आजकल 12-12, 13-13 साल के बच्चे ये कहते हैं अपने पेरेंट्स को, आई वांट टू गो टू द जिम, आई डोंट वांट टू ईट शुगर, मुझे मेरी डाइट से शुगर हटानी है। बिल्कुल बहुत कुछ चल रहा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा आते हैं। सबसे पहले मैंने इन दोनों अपने कान से बहुत ज्यादा सुना है कि सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। जी। पहले लोगों का कहना था कि सनस्क्रीन खाली जो कॉकेशियंस लोग हैं
या फिर जो व्हाइट पीपल है सिर्फ उनके लिए जरूरी होती है, बट आजकल देखा जा रहा है कि सनस्क्रीन सबके लिए जरूरी है। आपके क्या विचार है, क्या इंडियंस को सनस्क्रीन की जरूरत है? देखो ऐसा है, सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है। सनस्क्रीन क्या करता है, हमारी जो एजिंग को प्रिवेंट करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट सनस्क्रीन का कहीं कहीं होता है। और जो टैनिंग हमें सनलाइट में जाने की वजह से होती है, वो सनस्क्रीन से बची जाती है, बचता है अपन पेशेंट और क्लाइंट्स। लेकिन थोड़ा सा मार्केट ओवर हाइप भी है। ओवर हाइप्ड इसलिए है कि बहुत सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे कंपनीज हैं जो मार्केटिंग इंस्टाग्राम के थ्रू करते हैं, वो सनस्क्रीन को ओवर हाइप कर रहे हैं। और जो बहुत सारे लोग जो जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिनका आउटडोर एक्टिविटी इतनी नहीं होती है, वो और जिनको कोई ट्रेनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो नहीं लगाएं तो भी चलता है। लेकिन डेफिनेटली सनस्क्रीन हेल्प भी करता है। अगर हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो एजिंग इफेक्ट अपना प्रिवेंट होता है और टैनिंग रुकती है। अपना अनइवन स्किन टोन है वो इवननेस में कन्वर्ट होता है, स्किन की सप्पलनेस मेंटेन रहती है, स्किन ग्लो करती है। लेकिन इसमें एक हिच है, एक ग्लिच है इसमें कि सनस्क्रीन कौन सा लगाना चाहिए। जेल फोम लगाना चाहिए, लोशन फोम लगाना चाहिए, एक्वा जेल फोम लगाना चाहिए, क्रीम फोम लगाना चाहिए। इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। सर्दियों के अंदर कौन सा सनस्क्रीन अच्छा रहता है, गर्मियों में कौन सा अच्छा रहता है, स्विमिंग के टाइम में कौन सा सनस्क्रीन अच्छा रहता है। तो ये चीजें स्किन स्पेशलिस्ट ज्यादा अच्छे से बता पाता है। और उनके गाइडेंस में अगर आप सनस्क्रीन लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैट फिनिश लेना चाहिए कि नॉन मैट फिनिश लेना चाहिए, बॉडी स्प्रे टाइप लोशन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो अपने को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब करा के लेना चाहिए, ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने आप ही परचेज करना चाहिए। सो ऐसा भी कहा जाता है कि समटाइम्स देयर इज अ मिथ गोइंग ऑन इंस्टाग्राम, जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, कि डू इंडियंस नीड सनस्क्रीन और इज इट अ वेस्ट ऑफ मनी? I would not say that it is a wastage of money, but there is a point that it is not required for all. Okay. Who are not going in outdoor and who are not going excessively in outdoor, they don't require sunscreen. So there is a note in it. There is a note in it. Yes, definitely. But everybody is coping it. Yeah. We should get checked our skin by dermatologist, and then we should follow the instruction of skin specialist, whether we have to apply the sunscreen or not, or which one has to be applied. Okay. So there is also a myth going on that sunscreen causes skin cancer. Is it true? नो सर, बिल्कुल नहीं। सनस्क्रीन स्किन कैंसर नहीं करता है, बिल्कुल गलत लोगों ने चीज ये है। सुना है कि इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे ही रील्स वायरल होती हैं जो मिसकंसेप्शंस फैलाती हैं कि एक एजेंट होता है कैंसर का जो अपनी सेल्स को बार बार मल्टीप्लाई करता है। सो वो उनका कहना है कि वो सनस्क्रीन में पाया जाता है। सो इज इट ट्रू? No. I have never seen this type of chemical and this type of constituent in sunscreen. Sunscreen are very safe for the Indian skin, and अब sun protection factor 40 to 50 अगर सनस्क्रीन में है तो इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। या जैसा कि अभी आपने कहा सन प्रोटेक्शन फैक्टर विच इज एसपीएफ, मैं इसी के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। एसपीएफ होता क्या है? कई लोग 30 यूज करते हैं, कई 40 करते हैं, 50 करते हैं, 70 करते हैं। मन से कोई भी यूज कर सकते हैं या इसमें भी कुछ ग्लिच है? इसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम, साइंटिफिक ये रीजन है कि जो एसपीएफ 50 है, मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 मींस वो कितनी परसेंटेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज को अपने स्किन पे आने से प्रिवेंट करेगा। एसपीएफ 50 98% यूवी रेज को अपने स्किन के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करता है, मानी 2% रेज फिर भी जाती है। तो एसपीएफ 50 अपने इंडियन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एसपीएफ 40-50 इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। कई जगह ये भी कहा जाता है कि इफ यू अप्लाई सनस्क्रीन, सो देयर इज अ ग्लिच दैट आप 2 फिंगर्स की सनस्क्रीन लीजिए, अपने पूरे चेहरे पे लगाएं, so that is sufficient. Is it true? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 1 फिंगर टिप यूनिट इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। तो हम 3 फिंगर यूनिट अगर लगाते हैं तो 1.5 ग्राम इधर, 1.5 ग्राम अदर साइड। तो थोड़ा सनस्क्रीन अगर अच्छे से सफिशिएंट क्वांटिटी में लगाएंगे और स्प्रेड करेंगे, इवन स्प्रेड करेंगे और धूप में निकलने से आधा घंटा पहले लगाएंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ओके। एंड देयर इज आल्सो अ थिंग कि सनस्क्रीन जो है वो हर पर्टिकुलर टाइम में लगानी चाहिए एक दिन में, मतलब 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। इज इट नेसेसरी? हाँ, अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है बाहर का, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम रहता है तो ब्लू रेज ज्यादा आती है, तो हमें सनस्क्रीन दिन में 2-3 बार लगाना चाहिए। 3-3, 4-4 घंटे के बाद में उसका सनस्क्रीन का इफेक्ट चला जाता है, तो वापस रिपीट हम कोट कर सकते हैं सनस्क्रीन। तो इसमें प्रोसीजर क्या रहता है? मतलब कि आपने मान लीजिए मॉर्निंग में कोई व्यक्ति प्रॉपर स्किन केयर रूटीन करता है, आफ्टरनून में वो बाहर है तो उसे वापस लगानी है, तो वो वापस से प्रॉपर स्किन केयर करे या फिर वो नहीं, वो सिर्फ सनस्क्रीन लगा सकते हैं, सनस्क्रीन लगा सकते हैं।
So, last question on this topic. What is the best sunscreen to use according to you? बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बेस्ट एज क्लाइंट बेसिस पे अलग अलग बेस्ट होता है। कुछ क्लाइंट्स को मैट फिनिश वाला सनस्क्रीन अच्छा लगता है, जेल बेस्ड अच्छा लगता है, कुछ क्लाइंट्स को एक्वा जेल अच्छा लगता है, और कुछ को मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशन अच्छा लगता है। जैसे इस सर्दियों के मौसम में स्पेशली मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशन सनस्क्रीन का अच्छा रहता है। कुछ क्लाइंट को लोशन फॉर्मुलेशन अच्छा लगता है। तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन होता है। जैसे किसी की ऑयली स्किन है तो वहां एक्वा जेल बेस्ड अच्छा रहेगा, किसी की ड्राई स्किन है वहां पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम सॉल्यूशन या लोशन फॉर्मुलेशन अच्छा रहेगा। ओके ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल जो हमारी फीमेल्स हैं इनमें एक मिसकंसेप्शन है जो इंस्टाग्राम में पता नहीं कुछ लोग होते हैं सर, जो आई मीन आई हैव आल्सो सीन सम प्रोफाइल्स, आई वोंट टेक एनी नेम हियर, उनके वो एक पर्टिकुलर रील्स रिलीज करते हैं, आपने भी देखा होगा। इट सीम्स लाइक दे आर टोटली अ डर्मैट बट दे आर नॉट। And ऐसे ही मैंने क्लाइंट थे कि the more makeup you do, the more you destroy your skin. So is it true? Yes, more makeup you do, more you destroy your skin. It is true because makeup करने से आपकी स्किन पे जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, वो ब्लॉक होते हैं। उससे आपकी स्किन की एक्नीजेनिक टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब आपकी स्किन ऑयली होती है, स्किन पे पिंपल्स निकलने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सीबेसियस ग्लैंड्स के जो ओपनिंग है वो ब्लॉक होती है, डर्ट जमा होती है, और उससे आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड हो, अगर प्रोफेशनली रिक्वायर्ड हो आपको कॉस्मेटिक या फाउंडेशन या कॉस्मेटिक्स, तो आप करें। अगर रिक्वायर्ड नहीं हो तो आपको खाली सोशल गैदरिंग्स में जाना हो, बहुत रिक्वायरमेंट हो तो करें, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो एक और यहाँ पे कंसर्न है कि बहुत लोग खुद ही क्या करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, गूगल कर लेते हैं, या फिर आजकल रील्स पे इतना ट्रेंड चल रहा है, लोग खुद ही बता देते हैं भाई आपकी ड्राई स्किन है, आप ये वाली चीज यूज कीजिए, एक्ने प्रोन है ये यूज कीजिए, सेंसिटिव है ये यूज कीजिए। सो should you consult a dermatologist before following the skincare routine? Honestly, as a dermatologist, I would say that you should definitely consult a dermatologist. Otherwise, आप गलत गाइडेंस से गलत प्रोडक्ट को गलत समय के लिए आप लगा सकते हैं, जो आपकी स्किन को बेनिफिट करने के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। ओके, सो वन मोर थिंग दैट आजकल जो लोग हैं वो अपने आप ऑनलाइन स्किन के सप्लीमेंट्स भी लेने लगे हैं एंटी एजिंग के लिए। What's your thoughts about that? Are they necessary? Is it important? Sir, ये it's very difficult to comment on this, but without consultation अगर हम कुछ भी सप्लीमेंट भी ले रहे हैं और खाली हम इन्फ्लुएंसर को देख के हम कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है स्किन के लिए, क्योंकि आपको एनालाइज करने के लिए, आपको एसेस करने के लिए जब कंसल्टेंट है, तो विदाउट कंसल्टेंट अगर आप करेंगे तो आपको देर सवेर, सूनर और लेटर नुकसान ही करने वाला है। There is a majority of people, वो लोग क्या करते हैं कि वो अलग अलग लोग ऑनलाइन आजकल अपने ट्रीटमेंट शेयर करते हैं कि सपोज मैंने ये पर्टिकुलर फेशियल करा इस पर्टिकुलर क्लिनिक से, सो आप भी करवा लीजिए, आपको असर होगा। और वो क्या करते हैं, वो डर्मैट को कंसिडर नहीं करते, वो खुद ही जाके वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं। कभी कभी देयर इज अ मतलब भीड़ चाल है, कुछ लोगों को फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। सो व्हाट यू शुड से दैट आर देयर एनी ट्रीटमेंट्स यू शुड अवॉइड, एंड इफ यस देन प्लीज नेम देम। कुछ भी करवा लेते हैं वो। देखो, पहली बात तो ये है कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। हम किसी के पास जा रहे हैं तो हम अपनी सफरिंग्स है या कोई प्रॉब्लम है उसके कारण से जा रहे हैं, तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर खाली एक फील गुड फैक्टर के लिए जा रहे हैं तो आप कहीं भी जा सकते हो। अब देखा देखी में अगर फील गुड ज्यादा होता है और आपको प्रॉब्लम कम होती है, अगर आपको रियल प्रॉब्लम है, रियल इश्यू है, स्किन का, हेयर का, नेल का, कॉस्मेटिक इश्यूज है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। और अगर आप खाली किसी ने कहा है इसलिए कराना है, तो मैं नहीं समझता वो सही होगा। हो सकता है उनकी स्किन कुछ अलग तरह की होगी, आपकी स्किन पे वो सूट करे ना करे, ऐसे देखा देखी में आप अपनी स्किन को नुकसान ज्यादा पहुंचा लेंगे। ओके, सो अब मैं आपसे एक चीज के बारे में बात करूंगा जो इंडिया में फिलहाल कॉमन नहीं है, बट धीरे धीरे आ रही है लोगों का, स्किन कैंसर। इस पे थोड़ी सी बात करिए इस पर। स्किन कैंसर इंडियन स्किन में इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि अपने इंडियंस की स्किन टाइप 3, 4, 5 होती है। जो फॉरेनर स्किन होती है स्किन टाइप 1 और 2 होती है। स्किन में कैंसर होने की टेंडेंसी टाइप 1 वाली स्किन में ज्यादा होती है, अगर उनमें सन एक्सपोजर अच्छा हो या हेरिडिटी हो या जेनेटिक्स में हो। अपने इंडियंस लकी हैं कि अपनी स्किन टाइप थोड़ा भगवान ने ऐसा दिया जिस वजह से हम स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं।
अभी आपने नाम लिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये क्या है? ये एक अलग अलग तरह की स्किन टाइप है। जैसे स्किन टाइप 1 में बहुत फेयर कलर होता है, जो फॉरेनर्स का कलर होता है, ओके। उनमें फ्रैकलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटी ज्यादा जो होती है। पर्टिकुलर हम कोरियंस एंड एशियंस में देखते हैं, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में जो है, वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए के जो यूएसए। यूएस में जो है, वो जो फेयर कलर्ड स्किन है अच्छा। उसमें थोड़ा ज्यादा टेंडेंसी होती है। अपने इंडियन जो ट्रॉपिकल कंट्रीज वाले हैं उनमें रिलेटिवली ये टेंडेंसी कम रहती है, और उनकी स्किन थोड़ा विटिश कलर होता है, उनका थोड़ा सा फेयरनेस से थोड़ा सा डार्कर साइड में, विटिश साइड में होता है। So the more darker you are, the more safe you are. मोर सेफ यू आर एज पर कंसर्न विथ स्किन कैंसर। Okay. Okay. So आजकल I want to talk about child. आजकल 13 से 18 साल की उम्र के बच्चों में पिंपल्स आते हैं। बहुत लोगों में पहले तो ये होता था, हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है कि ये जो प्रॉब्लम्स थी 17-18 की उम्र में आती थी। एज अ डॉक्टर आई होप यू एग्री विद मी। यस, बिल्कुल। आजकल ये देखा जा रहा है कि 10, 11, 12 साल के बच्चों में भी पिंपल्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल आपका है। इससे बच्चे बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे उनके असर पड़ रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि हर आदमी कंसर्न है अपने लुक्स को लेकर, अपने ब्यूटी को लेकर। तो अर्ली एज में प्री प्यूबर्टल एक्ने जिसको बोल सकते हैं, प्यूबर्टी नहीं आए उससे पहले भी अपने एक्ने आ रहे हैं, तो उसके हार्मोनल चेंजेस जल्दी हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस जल्दी होने की वजह से, डाइटरी मॉडिफिकेशन की वजह से, हेल्थ अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, आप फूड हैबिट्स खराब है, हार्मोनल चेंजेस आपको जल्दी हो रहे हैं, आप सारे दिन मोबाइल एडिक्ट है, सारे दिन आप सोशल मीडिया पे रहते हैं। बच्चे भी, इनफेक्ट आप यकीन करें, बच्चे भी मोबाइल का एडिक्टेड हो चुके हैं और पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से जो एक्ने पहले 17-18 साल की एज में आते थे, वो अब 10-11 की एज में आने लगे हैं। मानिए, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्री प्यूबर्टल एक्ने बोलते हैं, मतलब टाइम से पहले जो एक्ने आ रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि और फिर पीयर प्रेशर, स्कूल में आपके एक्ने हो रहे तो आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, आपको अच्छा नहीं लगता दाग, तो आप ट्रीटमेंट कराते हो, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। लेकिन पेरेंट्स रियल इश्यू को एड्रेस करें तो ज्यादा फायदा मिलता है। आजकल सर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने ऐसा सुना है कि वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं, ओ गॉड, पेरेंट को कहते हैं मेरा कोलेजन लेवल जा रहा है नीचे और मेरे स्किन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को कलर फेयर करवाना है, जिनका डार्क स्किन टोन का कलर है। बिकॉज आजकल जो कम्युनिटी है बच्चों की, उनमें बहुत ज्यादा हाइप हो गई है कि भाई मुझे गोरा होना है तभी मैं सक्सेस पा पाऊंगा। यू हैव सच अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। सर एक बात बताना चाहूंगा, गोरा होने का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। पहली चीज, आप अभी जो भी आप लिसनर हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, वो आप प्लीज नोट करें, गोरा होने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्लीज डोंट फॉल प्रे टू दीज टाइप ऑफ फॉल्स कमिटेड वीडियोस, फॉल्स प्रॉमिस्ड वीडियोस, क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं। जो नेचुरल कलर होता है, जो भगवान हमें कलर देता है, जो स्किन हमारी होती है, वैसा ही आप रहने वाले होते हो। ये जो गलत भ्रांति, जो गलत कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस जो हम सोशल मीडिया से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़े। आपकी जैसे ओरिजिनल स्किन है वैसे ही रहने वाली है। आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी आएंगे तो भी गोरा होने की कोई हमारे पास मशीन नहीं है कि एक मशीन से आप एंटर होंगे और अगली मशीन से गोरा हो जाएंगे। अगर किसी डिजीज की वजह से अगर आपके सांवलापन है या कालापन है, उसको कुछ हद तक करेक्ट किया जा सकता है। पर हम एकदम कंप्लीट फेस और मेकओवर कर दें, कंप्लीट फेस लिफ्ट कर दें, ऐसा नहीं होता है। और इन चक्करों में नहीं पड़े, किसी झूठे एडवर्टाइजमेंट के, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए आपको। उससे नुकसान होता है। हम गलत प्रोडक्ट गलत समय के लिए, गलत आदमी से पूछ के, गलत कंसल्टेंट से लेके, गलत व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होके हम लगाते हैं, जो कि लॉन्ग रन में हमारे स्किन को डैमेज करता है। मैंने एक पर्टिकुलर इंजेक्शन के बारे में सुना था रील्स के थ्रू, ग्लूटाथायोन। ओके सॉरी, ग्लूटाथायोन। इसके बारे में बताएं, क्या ये सच में गोरा करता है? एक्चुअली देखो, सच में गोरा करता है ऐसा नहीं है। ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है। वो अपने बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको स्कैवेंज करता है, उसको खत्म डिलीट करता है, अपने यहाँ से हटाता, रिमूव करता है। तो अपना जो स्किन का शेड जो डार्कर है, वो 2-3 शेड लाइटर होता है। उसके इंजेक्शंस होते हैं और वो सेटिंग्स होती है, मल्टीपल सेटिंग्स होती है, तो वो लाइटर करता है। गोरा करने वाला ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। अगर आपका डार्कर स्किन टोन है तो थोड़ा लाइट हो सकता है, पर आप मिरेकल एक्सपेक्ट करें, मैजिक एक्सपेक्ट करें, वो नहीं होता है। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, इस जनरेशन में स्किन प्रॉब्लम्स और मेंटल, आप प्लीज इस जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें सजेशंस दीजिए। मतलब मेंटल स्किन की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं।
देखो क्या होता है, पीयर प्रेशर नाम की एक चीज होती है। जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो कंपैरिजन भी इसी तरह का होने लग गया, सोशल मीडिया पे रील्स भी इसी तरह की आने लग गई। तो बच्चे को लगता है कि अगर मेरा स्किन कलर फेयर नहीं है या मेरे थोड़ा बहुत भी पिंपल्स आ गया है तो मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट नेचुरल। तो वो फिर चीजों को बैलेंस करने के लिए, चीजों को करेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कंसल्टेशन लेता है, और फिर वो भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के चक्कर में पड़ता है और गलत चीजें लगाता है। इसलिए वो फिर मेंटली डिप्रेशन में आता है, स्ट्रेस में आता है कि सर मुझे चेहरा खराब लगता है तो मैं किसी के सामने प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, सोशेबल फंक्शन, जो सोशल फंक्शंस होते हैं उनमें जाता हूँ तो मुझे इन्फीरियरिटी फील आती है, कॉम्प्लेक्स फील आता है। तो जो नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आप ये गोरा होना, सुंदर होना, ये सब चक्करों में इस एज में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप का पहले कलर फेयर था, बाद में किसी कारण से कलर अगर में डिफरेंस आया है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर अगर आप बचपन से ही ऐसे हो तो फिर क्यों आप परेशान हो रहे हो? आपको परेशान नहीं होना चाहिए, फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, माँ बाप को भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए। बजाय स्किन के, आप अगर मेंटली हैप्पी रहेंगी, अंदर से खुश रहेंगी, तो वो ज्यादा आपको गोरा करेगी। आप बाहर से अगर गोरा हो भी जाएंगे टेम्पररी, तो बाद में अपना जो नेचुरल जो आपका कलर है उसी पे आने वाले हो, कन्वर्ट उसी पे होने वाले हो। तो इसलिए चक्करों में पड़ना बिल्कुल बंद करें। Sir, according to me, pimples are very normal in today's world. People are insecure about their skin. And what's your views about it? पिंपल्स अगर हो रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो दिखाना चाहिए स्किन स्पेशलिस्ट को, क्योंकि पिंपल्स होने के कारण से खड्डे हो जाते हैं बाद में और दाग धब्बे हो जाते हैं, हम नाखून से कुचल लेते हैं, डार्क एक एक्ने इंड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, एक्ने स्कारिंग हो जाती है, जो बाद में काफी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। जब भी हम कोई पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक फंक्शंस में जाते हैं, सोशल फंक्शन में जाते हैं, तो हमें थोड़ा इंफीरियरिटी फील होती है, फ्रस्ट्रेशन फील होती है, अनसेटिस्फाइड होते हैं अपन, इरिटेट होते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो हमें इनिशियल स्टेज पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका चेहरा खराब लग रहा है जो कि पहले ठीक था, तो उसको बाद में भी ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और 3 से 4 महीने या 6 महीने डिपेंडिंग ऑन द स्किन कंडीशन आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्या चेहरे की सुंदरता गट हेल्थ से रिलेटेड है? आ, देखो, गट हेल्थ से ऐसे डायरेक्ट रिलेशन मैं नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली कोई लिंक्ड है कि गट हेल्थ अगर खराब है तो स्किन का खराब हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप प्रॉपरली, आपकी स्लीप है, लाइफस्टाइल अगर आपकी बैलेंस्ड है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, सोशल लाइफ अच्छी है, आप अंदर से खुश हैं, तो आपकी स्किन पे भी वो ग्लो दिखता है। लेकिन अगर आपकी बैलेंसिंग बिगड़ी हुई है इन सब पैरामीटर्स पे, पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो चाहे सोशल हो, अगर आप इन सब पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं आपने इम्बैलेंस करके रखा है, तो वो आपके चेहरे पे भी आएगा। तो गट हेल्थ से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन चीजों का बैलेंस होना जरूरी है स्किन की अच्छी हेल्थ के लिए भी। वैसे गट हेल्थ पे तो एक्चुअली प्रॉपर पॉडकास्ट हो सकती है, बट अभी इतना टाइम नहीं है, सो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, आपने इतने पेशेंट्स को देखा, आपके पास बच्चे आते होंगे 20-20 साल के, 22 साल के, लड़कियां आती होंगी अनन्या पांडे की फोटो लेके, सर मुझे इनकी तरह बनना है। तो एक बात बताएं, एक्टर्स को पिंपल्स क्यों नहीं आते? देखो, ये तो बहुत ही पर्सनल सवाल है, और एक्टर्स को पिंपल, वो केयर अच्छा करते हैं, स्किन केयर रेजिम अच्छा फॉलो करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, और स्लीप उनका डिस्टर्बेंसेस कम होता होगा जहां तक मैं समझता हूं। और मेनली वो अपनी स्किन का रूटीन जो है ना, जैसे जो चीज जिस समय लगानी चाहिए, जो चीज जिस समय खानी चाहिए, एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी स्किन की हेल्थ भी अच्छी रहती होगी। और जो कोई चीज होने वाली होती है उसको पहले से वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ताकि वो आगे बहुत ज्यादा एग्रीवेट नहीं होती, बढ़ती नहीं है, ऐसा कारण लगता है। They are very much disciplined about their either their skincare routine or their exercises, whether they are very disciplined about it. Actually, you can say this कि they are very particular and disciplined about their health, Okay. whether it is skin health or overall health. Okay. So आजकल लोग क्या करते हैं सर, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी यूज करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। एंड एज अ डॉक्टर पर्सनली वुड यू रिकमेंड इंजेक्टेबल? नहीं, किस चीज के लिए इंजेक्शन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इंजेक्शन। लाइक पीपल यूज इट फॉर wrinkles, sometimes people use it for dark spots। मैं जनरल नहीं, बात, रिंकल्स इंजेक्शन, इंजेक्शन अलग अलग इंडिकेशन होता है। जैसे रिंकल्स के लिए बोटॉक्स का इंजेक्शन होता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इफेक्टिव इंजेक्शन है, बहुत सेफ है और बहुत इफेक्टिव है, तो वो करा सकते हैं। ऐसे इन जनरल इंजेक्शन बहुत तरह के आते हैं, ऐसे बिना किसी कंसल्टेशन के इंजेक्शन नहीं लगवाएं, वो नुकसानदायक भी हो सकता है। ये जो मैंने पहले भी बताया था, जो जो एआई से हम जो कॉपी कर रहे हैं, चैट जीपीटी से जो कॉपी कर रहे हैं, वो आपके लिए
लिए डेंजरस भी हो सकती है, उनके चक्कर में नहीं पड़े। आपको अगर कोई इश्यू है तो आप जो अवेलेबल कंसल्टेंट है, जो आप जिनको जानते हो, जिन पे आपको ट्रस्ट है, उनसे मिलिए, उनको आप अपने इश्यूज बताइए और उनसे कंसल्टेशन करके जो वो बताएं उनको फॉलो करिए आप। ओके, सो बचपन में सर हम बहुत सुनते थे कि अरे तेरे चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, तेरा पेट गर्म है। सो ये बॉडी, इसको शायद हम बॉडी हीट कहते हैं, तो क्या बॉडी हीट के कुछ नुकसान होते हैं और अगर हाँ तो क्या? ये एकदम बॉडी हीट और पेट गरम और पिंपल्स इसका कोई कनेक्शन नहीं, ये मिथ है। ओके, ये इट्स ए मिथ, इट इज ए टाइप ऑफ मिसकंसेप्शन। आप इनको दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, सो आपने बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर कर दिया मेरा। थैंक तो यू। अभी आजकल हम देखते हैं दिवाली के बाद भी इतना पोल्यूशन हो जाता है और कुछ लोगों को पोल्यूशन से भी पिंपल्स होते हैं। सो हाउ अ डॉक्टर कुड कॉम्बैट पोल्यूशन? एक डॉक्टर पोल्यूशन को कैसे रोक सकता है कई हद तक विद द हेल्प ऑफ सम ट्रीटमेंट्स? या अगर किसी बच्चे को या व्यक्ति को पोल्यूशन से पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन की कोई बीमारी हो रही है इस दिवाली का समय में, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो, सवाल ऐसा है जिसमें डॉक्टर खाली इंपॉर्टेंट नहीं है। पोल्यूशन से कैसे बचा जाए वो पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हम अगर एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टिवली हर व्यक्ति की है। समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसे डॉक्टर के पास कोई रामबाण नहीं है जिससे पोल्यूशन से बचा जा सकता है। हम पोल्यूशन कम से कम करें, जैसे हम गाड़ियों का प्रयोग कम से कम करें, एयर में पोल्यूशन, धुआं, जहां पे जो लाइट आती है रेड लाइट पे हम गाड़ी बंद करें, और क्या नाम, तो नॉइज पोल्यूशन के लिए आवाज कम करें। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने समाज में हम खुद से शुरुआत करें चेंज की, हम खुद से शुरुआत करें बदलाव की। हम खुद बदलेंगे तो लोग भी बदलने की तरफ मोटिवेट होंगे। हम चाहें कि लोग मोटिवेट हो, वो लोग ही चेंजेस करें, हम कुछ ना करें, ऐसा पोल्यूशन रुकने वाला नहीं है। ओके, सो आप एक बात बताएं कि एज अ डॉक्टर, डॉक्टर इस पोल्यूशन के रोल में क्या फर्क पैदा करता है? सपोज आपके पास एज अ कोई पेशेंट आया जिसको पोल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, फोरहेड बम्प्स हो रहे हैं, सो एज अ डॉक्टर आप उसको क्या हेल्प कर सकते हैं? उसको पोल्यूशन से बचने के लिए हम गाइड कर सकते हैं। जैसे वो जब भी जाए मास्क पहन के जाए, स्कार्फ पहन के जाए, चेहरा धो के जाए। जब भी वापस घर पे आए तो चेहरा धोए, ताकि जो भी डर्ट या जो भी फ्यूम्स या जो भी कुछ अपने चेहरे पे फॉरेन पार्टिकल्स लगे हैं उसको हम वॉश कर सकते हैं। तो उससे कुछ हद तक हम पिंपल से, एक्ने से, ब्लैक हेड से, क्लोज हेड से से बच सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी आपदा वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसका इजीली इलाज हो सकता है? भाई, पोल्यूशन तो आपदा ही है। पोल्यूशन, अगर किसी भी प्रकार का पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हर तरह से बॉडी को नुकसान ही कर रहा है। तो उसके लिए तो हर आदमी का अवेयर होना चाहिए। हर इंडियन सिटीजन को की ड्यूटी है उस पोल्यूशन कम कैसे हो इसके बारे में गंभीरता से सोचे और उसको कम करने का प्रयास करें। खाली अपन व्हाट्सएप के मीडिया पे लेक्चर डालेंगे और हम खुद बदलेंगे नहीं तो चीजें चेंज नहीं होंगी। आप एक बार ये बताएं कि कितने टाइप के स्किन टाइप्स होते हैं? स्किन टाइप जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक भी स्किन टाइप होते हैं। के नाम बताएं। भाई, ऐसा नाम नहीं होता उसको, इसको जो क्लासिफिकेशन, sensitive, हाँ वो एक अलग चीज होगी। वो ड्राई, कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन इस तरह से होता है। जैसे किसी की ड्राई एक्सेसिव स्किन होती है, किसी कॉम्बिनेशन तो ना ड्राई ना ऑयली, और किसी की बहुत एक्सेसिव ऑयल सिक्रेट करती है किसी किसी की स्किन। ओके, सो आर देयर एनी ट्रीटमेंट्स, नॉर्मल ट्रीटमेंट्स जो आप हर एक पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए सजेस्ट करेंगे कि जैसे ड्राई स्किन को अपनी स्किन का ध्यान करने के लिए ये करना चाहिए, ऑयली स्किन को ऐसा स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर डिजीज वाइज कोई ट्रीटमेंट हम बता सकते हैं। जैसे ऑयली स्किन में अगर है तो दिन में 2-3 बार अपन फेस वॉश कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम अच्छे से लगाएं, जेंटल फेस क्लींजर यूज करें। कॉम्बिनेशन स्किन है तो बहुत मिनिमल सनस्क्रीन, मिनिमम मॉइस्चराइजिंग क्रीम का उपयोग अपने को करना चाहिए। ओके, सो सर एक बार अब आप अपनी क्लिनिक के बारे में बताएं जो जयपुर। मेरा क्लिनिक मित्तल स्किन क्लिनिक है। मैं डॉक्टर संजय मित्तल, और मैं पिछले 16 साल से विद्याधर नगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं गणपति टावर में मैंने 300 स्क्वायर फुट में क्लिनिक स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में सेकंड क्लिनिक में 600 स्क्वायर फुट में था, और फिर ग्रेजुअली हमने मशीन ऐड करी, टेक्नोलॉजीज ऐड करी। हमारे पास अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हमने ऐड करी। ग्रेजुअली हमने पेशेंट ऐड करे, हमने पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट दिया तो वो हमारे पेशेंट्स ऐड होते चले गए। हमने थर्ड क्लिनिक लिया जो 2000 स्क्वायर फीट में था, और अभी हम 6 महीने पहले हमने 7000 स्क्वायर फीट में हमारा क्लिनिक शिफ्ट किया है विद्याधर नगर में ही। पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2008 से लेके हम कंटिन्यूस
प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यूस सर्व कर रहे हैं लोगों को, जो भी बेस्ट पॉसिबल एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है हेयर के लिए, स्किन के लिए, लेजर टाइप में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट, हेयर्स के लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट, पीआरपी, हाइड्रा फेशियल, कॉस्मेटिक फेशियल, कार्बन फेशियल, और नाखून के लिए सब तरह के ट्रीटमेंट हमारे under one roof. All type of solutions are available. One stop solution for all type of skin, hair, cosmetic, nails problem. So आपने देखा कि आपको चार्टर्ड सर्विस में सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब एक बार as a last message to a 18-year-old guy about his or her skin. मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया का प्रयोग जितना मिनिमम हो सके और जितना रिक्वायर्ड हो उतना करें। 18 साल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो चुके हैं और ये एक तरह का एडिक्शन है। इससे बचने के लिए आप कॉन्शियसली अपने दिमाग को बार बार रीइंफोर्स करें, याद दिलाएं कि ये गलत हैबिट है, इससे बचें, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको अपना करियर बनाना है, आपको पढ़ाई करनी है, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें, इस चीज से बचें आप। ओके, सो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। सबको सारे जय श्रीमन्नारायण। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड या फाइनल थिंग, इफ यू वांट टू कंसल्ट डॉक्टर संजय मित्तल पर्सनली, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस या नीचे भी कांटेक्ट नंबर शेयर हो जाएंगे, यू कैन कांटेक्ट देम पर्सनली। थैंक यू कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच। सबको सारे जय श्रीमन्नारायण।